नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ फार्म हाउस के वीडियो के साथ। फिर आ गए हैं तो कुछ दिन आपको छत के वीडियो नहीं मिलेंगे, लेकिन दूसरे वीडियो ज़रूर मिलेंगे। और जैसा कि हमारी आदत है, अगर हम खेत पर आए हैं तो भाई चूल्हे पर रोटी तो बनेगी। टिक्कड़ तो आज हो रही है, टिक्कड़ पार्टी। कल भी मेरी फ्रेंड्स आई थी और दाल बाटी की पार्टी हुई थी, पर काम कुछ इतना ज़्यादा हुआ कि मैं बस काम में ही लगी रही और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो कोई नहीं, चलो कल का कल की कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं है। आज मैंने रोटियां बनाई हैं, टिक्कड़ पार्टी चल रही है, तो सोचा आपको दिखा दूं। और ये घर के पीछे जो हमारा 2 कमरे बने हैं, उनके पीछे साइड टीन शेड है, और टीन शेड के बाहर जो प्लेन जगह है वहाँ हमने 2 ईंटें रख ली हैं। तो आराम से मतलब पोर्टेबल चूल्हा है, जब चाहे डिसमेंटल कर दें, ईंटें ही तो रखें, और जब चाहे फिर से बना लें। तो ये देखो, आज फिर मैंने सेम आलू की सब्ज़ी बनाई है और टिक्कड़ बनाए हैं चूल्हे पर। और बहू जी ने कड़ी भेज दी है, तली हुई मिर्च भेज दी है, पापड़ भेज दिया है। घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो बच्चे आते जाते रहते हैं परिवार के, तो कुछ ना कुछ खाने पीने का आ ही जाता है। तो देखो, ये अंगार पे सिकी हुई रोटियां ना, गरम गरम। तो वहीं पास में चटाई बिछाई हुई है और उसी पे बैठ के खाएंगे। पिछली बार जब मैंने ये रोटियों का वीडियो डाला था, तब आप में से किसी ने कमेंट किया था कि कुर्सी की जगह आप ज़मीन पे खाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उस समय ज़मीन गीली थी, तो बिछा नहीं सकते थे चटाई। आज मौसम अच्छा है और नीचे कुछ बिल्कुल गीला नहीं है, तो वहीं चटाई बिछा ली है। जैसे बचपन में माँ सेक के देती रहती थी और चूल्हे के सामने हम लोग थाली लेके बैठ जाते थे और गरम गरम चूल्हे से निकलती हुई रोटियां खाते थे। तो कुछ वैसा ही है। श्रीमान जी खा रहे हैं और मैं बाद में खाऊंगी। और एक चक्कर बाग का और लगवा देती हूँ, आपको खेत का लगवा देती हूँ। तो बाग तो अभी डेवलप हो रहा है, देखो। हालांकि पिछली बार चूहों ने बहुत नुकसान किया था, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा भी है। तो ये तो हानि लाभ तो चलता ही रहता है। तो मैं फिर बहुत सारे पौधे बरसात में लगाने वाली हूँ। ये जो आम का छोटा सा पेड़ है, इसके तने में से बौर निकल रहा है। अब ये पहली बार बौर रहे हैं सब, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन से आम है। ऐसे कुछ विशेष मेहनत करके नहीं लाए हम, नर्सरी वालों ने जो पकड़ा दिए वो ही ले आए हैं। और ये लगी है धनिया की फसल। एक बात बताऊं आपको, धनिया अगर आप लगाते हैं तो इतनी शहद की मक्खियाँ आती हैं ढेर सारी, तो आसपास शहद का छत्ता रहता है। फिर यहाँ धनिया तो लगाई है, बहुत नहीं लगाई, उतनी लगाई है जितनी अपने घर के खाने के लायक हो जाए। तो दिख रही है ना आपको छोटी छोटी शहद की मक्खियाँ। और पीली सरसों लगी है। तो देखो आप, सरसों को भी शहद की मक्खियाँ सरसों के फूल में भी आती हैं। तो अभी तो पूरे खेत में ना मक्खियाँ हो रही हैं। आप निकलो और ये बिल्कुल भी आपको काटती नहीं है, बहुत फेमिलियर हैं। आप निकल जाओ मेड़ के आसपास से और ये वहीं उड़ती रहेंगी और अपना काम करती रहेंगी। ये एक और छुटकू महाराज है, ये फूल रहे हैं, बौर आ रहा है। अब कहते तो यही है कि बहुत छोटे पे बौर नहीं लेना चाहिए। तो देख लेती हूँ एक फल कैसा लगता है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो बौर है वो हटा दूँगी। अमरूद तो पिछले साल फ्रूटिंग भी हुई थी और अच्छे से फिर से फूल रहा है। खूब बड़े साइज का अमरूद है ये। तो कुल मिला के 3 पौधे अमरूद के लगे हैं। और ये एक जामुन है जो पहली बार फूल रही है, लेकिन इसकी बात ये देखो, इसको पत्ते गोल गोल हैं। मैंने ऐसे पत्ते पहले कभी जामुन के देखे नहीं। कुछ थोड़े से लंबे भी है, पर ज़्यादातर पत्ते गोल ही गोल हैं। तो मुझे बड़ी उत्सुकता है कि ये कैसा वाला फल लगेगा। निश्चित ही कोई हाइब्रिड होगा। और ये एक मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने लीची लगाई है। अब पता नहीं मध्य प्रदेश में लीची होती है या नहीं होती, पर मेरा मतलब है, ये देखो छोटा सा एक बौर पहली बार आया। 3 साल के हो गए पौधे लगाए हुए, एक छोटा सा बौर आया। और इस साल नहीं तो अगले साल तो ज़रूर फलेगी।
अब हम चलते हैं उस लाइन में जिस लाइन में पिछली बार हमने आपको दिखाया था चूहों ने बहुत नुकसान किया था। हाँ, तो 4-5 पौधे तो मतलब 5 पौधों को नुकसान किया था, तो उसमें से 3 पौधे तो बिल्कुल चले ही गए। ये कुछ थोड़े थोड़े बच गए हैं। ये पेड़ है फूल रहा है और ये पूरी तरह बच गया, मतलब यहाँ तक चूहे आ गए थे, इसकी जड़ को काट नहीं पाए। सामने ये मेड़ खाली दिख रही है, ये वही गड्ढे हैं जहाँ से आम खत्म हो चुके। कोई बात नहीं, इनमें अब दूसरे आम के पौधे लगाएंगे। थोड़े बड़े पौधे लाऊंगी इस बार, क्योंकि ताकि ये कंपटीशन में एक से लगे। ये एक पौधा देखो, इसमें एक टहनी हरी दिख रही थी, तो उस उम्मीद में हमने लगा रहने दिया था। अब पता नहीं, भगवान जाने। अब जब ये गर्मी आ रही है मई जून में, तो मुझे लगता है ये पूरा ही मर जाने वाला है। इसको चूहों ने बहुत अच्छे से काट दिया था, लेकिन एक जड़ बची थी, तो हमने इसको उखाड़ा नहीं और मिट्टी दबा दी थी वहीं। कुछ टहनियाँ और पड़ी हैं, ये देखिए, ये वो कुतरा हुआ। तो अच्छे 3-3 साल के पौधे चूहों ने मिटाए थे, और हमने उसका उपाय भी किया था, कैसे काटे थे और हमने क्या उपाय किया था। ये जानना है तो हमारा वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। फिलहाल दवाई ववाई रखी और तो चूहे भाग गए। अभी नहीं दिख रहे हैं खेत पे चूहे, तो कुछ थोड़ी सी राहत है। इस पेड़ में भी देखो पत्तियां मुरझाई सी हैं। अटैक इस पर भी किया था, लेकिन मतलब थोड़ा ही सा अटैक हुआ था इस पर। फिर हमने इसकी जड़ों में फंगीसाइड डाल के और मिट्टी ठोक के और बचाने की कोशिश की है बहुत। तो 2 पौधे मतलब घायल हैं एक तरह से, पर बच भी सकते हैं ये, क्योंकि इनकी आधी जड़ें बच गई थी, और कुछ तो जो बिल्कुल चले गए वो चले गए। अब उनका क्या मलाल। ये एक पौधा बिल्कुल अलग लगा, इसमें देखो छोटे छोटे बौर बन रहे हैं। आम जब बौरता है या आप जो फल लगाते हैं उसमें, पौधा जो लगाते हैं उसमें फल आते हैं, तो एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो बस खाओ भले नहीं। और ये बैक साइड की बाउंड्री है, इस पर हमने आंवले लगाए हैं, कुछ अमलताश लगाए हैं, और ये काबली चने लगा के देखे थे, तो पौधा तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, पर घेंटी और फल तो अच्छे लगे हैं। बाकी दूर दूर हैं बस। जब ये सब निकल जाएगा, थोड़ी सी मटर भी लगी है, पिछले उसमें बताया था, तो मटर निकल जाएगी। तो सोच रही हूँ गर्मी में भी इस बार भिंडी वगैरह लगाऊं, ताकि सब्जी मिलेगी। और ये एक है बेरी, अपने आप होगी, ये जंगली बेरी जो होती है ना, कभी बेर खा के गुठली फेंकी होगी या खाद में आई होगी कभी, हमने काटा नहीं, इसको भी रख लिया। फलेगी तो यहीं बैठेंगे और खट्टे मीठे बेर खाएंगे। इसी के बगल में लगा करौंदा, ये पिछले साल फला था, अच्छा पौधा है। और ये बहुत दिन मेरी बाल्टी में रहा छत पे, फिर मैंने इसको नीचे उतारा, तो अब तो खैर फलने लगा है, उम्र हो गई है इसकी। एक और करौंदा लगाया था हाइब्रिड का, पर ये तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है देखो, और इसका आधा पेड़ तो बिल्कुल सूख ही गया है, राम जाने क्या है। तो मेरा अनुभव ये है कि जो देसी प्रजाति होती है किसी भी पौधे की, वो ज़्यादा अच्छे से चलती है। हाइब्रिड को बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। आधे खेत में चने लगे, आधे में गेहूं लगे हैं, अब बीच के में बगीचा लगा है। तो ये गेहूं की फसल देखो, बालियां निकलने लगी हैं। और गेहूं के बीच में सरसों जो दिख रही है आपको, ये बो ही नहीं है, हर साल चटक के गिर जाता है बीज और अपने आप उगाती है। धनिया के बीच में भी अपने आप उगी है। तो इसको उखाड़ उखाड़ के वैसे जानवरों को भी खिला रहे हैं, पर वो हर साल हमारे खेत से सरसों मिटती ही नहीं। एक बार चटक के गिरी है तो वो बीज, कितना बारीक बीज है, पर पूरी बरसात गुजर जाती है, उसके बावजूद भी बीज बचा रहता है, और जब सर्दियाँ आती हैं तब उगता है। और धनिया तो आप धनिया के खेत में जाएं तो आप खुशबू से तरबतर हो जाएंगे। इतनी मतलब सबसे अच्छी फसल होती है धनिया की, पूरे आसपास तक उड़ती फिरती है इसकी खुशबू हवा में। और यहाँ बैठने का आनंद ही कुछ और है। और ये आनंद उठाने देखिए टिटहरी भी आई है, इतने नज़दीक से आपने कभी देखी है टिटहरी? तो देख लीजिए, बस छोटी छोटी झलकियाँ थी। अभी तो मैं खेत पर ही हूँ, जब पहुँचूँगी तब छत के भी वीडियो डालूँगी। और अभी हम यहाँ जो जो कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे, कुछ ना कुछ। और आपको पता है टिटहरी अपने अंडे ज़मीन पर देती है, पेड़ पर देने के बजाय। और इसके पैर आप देखिए पीले पीले से अलग दिखते हैं, मुझे तो सुंदर लगती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।